बंगाल गवर्नमेंट को परेशानी औरतों से कोई ममता नहीं है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो है। इस हॉस्पिटल में आरजीकर हॉस्पिटल पुलिस कंट्रोल रूम था, पर पुलिस को कंट्रोल नहीं था, गुंडा राज था। बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस ने गृह मंत्रालय को पूरे हालात से अवगत कराने की बात कही है। उधर गृह मंत्रालय भी कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर एक्शन में है। एमएचए ने सभी राज्यों से हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है। एमएचए ने इस मामले में सीधे डीजीपी को आदेश जारी कर दिया है। उधर कोलकाता की घटना को लेकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि कोलकाता पुलिस ने मृत डॉक्टर का विसरा बदल दिया है। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर में कई आरोपी शामिल हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर इन आरोपियों को बचा रहे हैं। यही वजह है कि कोलकाता पुलिस ने खून के सैंपल समेत कई सबूत बदल दिए हैं। यहाँ तक कि वॉश बेसिन को बदलकर नया लगा दिया गया है। शुवेंदु अधिकारी ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिए हैं कि डॉक्टर का मर्डर कहीं और किया गया और शव को सेमिनार हॉल में रख दिया गया। कोलकाता रेप कांड में बंगाल पुलिस ने जिस तरह से हीला हवाली की, उससे सीधे ममता सरकार और बंगाल की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। ऐसे में अब देश की उम्मीद सीबीआई से जुड़ी हुई है कि पूरे मामले की सच्चाई देश के सामने आ जाए। अब सवाल ये है कि क्या ममता सरकार ने जानबूझकर इस मामले में लीपापोती की? क्या कोलकाता में जो कुछ हुआ वो ममता सरकार की शह पर हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे उदयपुर कांड की, जिसे लेकर राजस्थान की सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर चाकूबाजी मामले को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और उस पूरी घटना को शिक्षा मंत्री ने बेहद निंदनीय बताया है। जिस तरीके से उदयपुर में एक स्कूल के भीतर 10वीं के छात्र ने चाकूबाजी की, एक दूसरे छात्र पर हमला कर दिया, किस तरीके की नफरती मानसिकता को यहां दर्शाया गया। सरकार बेहद इस मामले को लेकर सख्त है। मदन दिलावर जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनकी ओर से साफ कहा गया कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रही है और घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। सर, जिस तरीके की घटना उदयपुर के स्कूल में हुई, सरकारी स्कूल में एक बच्चा चाकू लेकर के आता है और बताया जा रहा है करीब 6 महीने से वो चाकू लेकर के आ रहा था, घूम रहा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और हम आगे से ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इस प्रकार का धारदार हथियार, नकुला हथियार जिससे बच्चों को नुकसान हो सकता है, ऐसा कोई भी वस्तु हम विद्यालय में नहीं ले जाने देंगे। हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, आदेश जारी कर दिया है। लेकिन बच्चे की ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका बैकग्राउंड भी समय समय पे पता करें कि वो किस मानसिक लोगों के साथ में रह रहा है या किस तरीके से चीज़ें। देखो, ये सब परिवार से सीखते हैं। जो असंस्कारित लोग हैं, असंस्कारित परिवार है, जो निकम्मे परिवारों से बच्चे आते हैं, वो इस प्रकार के वातावरण में रहते हैं। घर में ऐसी बातें सुनते रहते हैं, ऐसी चर्चाएं सुनते रहते हैं, ऐसे घर वाले ऐसी बातें करते रहते हैं, जिनकी संगत में रहता है वो ऐसे ही लोग रहते हैं, तो फिर उसके मन में यही घूमता रहता है और इसलिए ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि माँ बाप को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए उनको भी आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा। जिस छात्र को चाकू लगे हैं वो एक राम का किरदार निभाता था, एक झांकियाँ निकलती थी तो राम के स्वरूप में वो आता था। लेकिन उसी के सहपाठी, उसकी माँ से हमारी बात हुई तो उसने कहा कि मेरे बेटे का टिफिन भी वो शेयर करता था, लेकिन बावजूद उसकी चाकूबाजी करता। मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने कहा ना, चाहे कुछ भी शेयर करता हूँ, लेकिन उनके माँ बाप के संस्कार और जिनके साथ रहता था, उठता था बेटा, उनके संस्कार ठीक नहीं थे और इसलिए ये यदि टिफिन शेयर करता था सच है तो ये इसलिए शेयर करता था कभी न कभी इसको हमला करके हमको मारना है, विश्वास में लेकर के। अभी आपने बच्चे की स्थिति जानने की कोशिश की है? मैंने बात की है
लेकिन अधिकारियों ने कहा कि उसकी स्थिति स्टेबल है अभी, यानी स्थिर है। तो उदयपुर में घायल बच्चे की सही जानकारी ना मिलने के बाद परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। आसपास के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों का क्या कुछ कहना है, हमारे सहयोगी वैभव की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है और आप देख सकते हैं उदयपुर में इस हॉस्पिटल के बाहर जो है वो जमकर हंगामा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की जा रही है और आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के खिलाफ यहां पर जो है वो नारेबाजी की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा दें। दरअसल आपको बता दें, जिस लड़के के ऊपर हमला हुआ था उसकी तबीयत जो है, स्थिति को लेकर लोग लगातार जो है वो परेशान है। 48 घंटे से किसी भी तरह से रिकवर की खबर न होने की वजह से यहाँ पर अब उदयपुर के बाहर हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं। क्या मांगे आप लोगों की है? पुलिस प्रशासन से आप लोगों की बातचीत 3 दिन हो गए, क्लियरली बता नहीं रहे कि भाई सिचुएशन क्या है। 1% चांस बोल रहे हैं, 1% सिचुएशन को लेकर बच्चे की क्या बताया? कुछ नहीं बता रहे, वो इसका राजनीतिक गेम खेल रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे। वेंटिलेटर पे डाल रखा है और 3 दिन हो गया उसको, 3 दिन हो गया, मर गया है। अभी ये त्योहार है इसलिए क्या कभी ढेक दो। ठीक है ऐसे बोल रहे उसकी माँ को, क्या बच्चे को बाहर निकाल दो आप। देखिए आप यहाँ पर 3 दिन हो गए क्या? 3 दिन कौन सा ऑपरेशन चलता है सर? क्या बताया गया बच्चे की कंडीशन? 1% चांस है बस, और इस तरह से बोल रहे हैं। ये प्रशासन की तरफ से 3 दिन हो गए। स्थिति स्थिर है, बस स्थिर के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता 3 दिन में। नेट बंद करेगा, सब बंद करेगा। नेट बंद करके क्या नेट क्यों बंद करेगा? बच्चा अच्छा है तो हम सबको न्यूज तो दिलाएंगे। नेट क्यों बंद? तो आप देख सकते हैं माता जी, क्या इसको क्यों मारा लड़के को? तो हमारे साथ दे रहे उसने। अंदर बच्चे को लेकर कोई जानकारी दी आप लोगों को? कुछ नहीं दी, अभी तक कुछ भी नहीं करा है। और हमारे बच्चे को बाहर निकाल, सबके सामने देखेंगे हम। समझे, घर के अंदर लेके माता पिता को और अंदर फिट कर दिया, बाहर नहीं आने दे रहे ताकि यहाँ की पब्लिक घूम रहा हो। क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या हो रहा है? क्या बताया गया है? क्या हो रहा है? क्या बताया गया आप लोगों को? हमारे साथ लाठीचार्ज कर रही है। क्या हो रहा है हमारे साथ? बच्चों को शक्ल नहीं दिखाने दे रहा हमको। बच्चे की कंडीशन को लेकर कुछ बातचीत? बिल्कुल, हमें तो शक के दायरे में है कि प्रशासन, मैं तो कहता हूँ कि प्रशासन पूरा शक के दायरे में है। प्रशासन सच नहीं बोल रहा है। तो आपने सुना कि किस तरीके से परिजन हो, आस पड़ोस के लोग हो या फिर रिश्तेदार हो, वो लगातार हंगामा काट रहे हैं अस्पताल के बाहर। इस बात की मांग कर रहे हैं कि छात्र की स्थिति क्या है, इससे लेकर आखिरकार सही जानकारी उनके परिजनों तक तो पहुंचाई जाए। लेकिन पुलिस की अगर बात करें तो वो मामले को नियंत्रित करने का दावा कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में।